हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि कुछ दिनों से मैं कुछ पुरानी बातों या किसी ऐसे गांव के बारे में मैं बता रहा था, वैसे ही आज मैं राजस्थान की छपनी अकाल के बारे में कुछ बताऊंगा। जितना मुझे पता है उतना बताऊंगा। लगभग सन 1899 की बात है, जिस टाइम राजस्थान में सभी किसान या सभी लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पूरे रेगिस्तान में लगभग 2,30,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो रेगिस्तान फैला हुआ था, उस पूरे रेगिस्तान में जितने भी किसान थे वो लोग जितने भी किसान थे वो लोग बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे जैसे बारिश का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, ऐसे ऐसे करते करते पूरा साल बीत गया, लेकिन उस टाइम बारिश नहीं हुई। फिर गांव के सभी लोग जो भी उनके पास इकट्ठा किया हुआ अनाज था वो धीरे धीरे खाना स्टार्ट किए। उनके मन में ऐसा ही था कि चलो कल बारिश होगी, परसों बारिश होगी। ऐसे करते करते पूरा साल चला गया इंतज़ार करते करते, तो बारिश नहीं हुई, और जिससे उन लोगों ने अनाज भी नहीं बो पाए और अनाज नहीं मिला, तो उनके भंडार भी जो एक साल में धीरे धीरे करके खाली होते गए। फिर लोगों ने, जो हम आज 3 से 4 टाइम खाना खाते हैं, उस टाइम उन्होंने धीरे धीरे पहले जो 2 टाइम खाना खाते थे वो 1 टाइम किया, फिर 2 दिन में एक बार खाना खाने लग गए। ऐसे करते करते उनका भंडार सब खाली होते चले गए। और फिर उन लोगों ने थोड़े से अनाज के लिए अपने घर, खेत, जो भी उनके पास कीमती सामान था सबको गिरवी रखने लगे और अनाज लेने लगे। उस टाइम फिर अनाज की इतनी कीमत बढ़ गई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब अगर पेट भी नहीं भरा रहेगा, हम खुद जिंदा रहेंगे नहीं, हम खुद अगर जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर उस धन का क्या करेंगे। वैसा ही कुछ हुआ राजस्थान के लोगों के साथ। तो उस टाइम फिर धीरे धीरे उनके पास जो भी धन सब कुछ घटने लगा। तो उन लोगों ने फिर, जो हमारे राजस्थान में खिचड़ी है उस पे जो सांगरी बोलते हैं, सांगरी के सूखे खोखे होते हैं, वो खाना स्टार्ट किया। जब वो ख़त्म हो गए तो जो हम बोलते हैं, एक पेड़ है उस पर बेर लगते हैं, छोटे छोटे बेर रहते हैं, उनको खाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो भी ख़त्म होने लगे। ऐसा करते करते फिर लोगों ने जैसा कुछ मिलता था, चाहे पेड़ की छाल हो, उसको भी थोड़ा कुछ पानी मिलता था उसके साथ मिला के पीते थे, जिससे कि उनकी भूख मिटे। और आस पास पूरे रेगिस्तान में कहीं पे भी फिर पूरा पानी ख़त्म हो गया था, पानी भी नहीं मिलने को हो रहा था। तो उस दिक्कतों का सामना करते हुए सभी लोगों ने ये सोचा कि अभी जो जगह है उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो कुछ लोगों ने जो जगह छोड़ने के लिए प्लान किए, तो उस टाइम इतने साधन, कुछ गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं थी उन लोगों के पास। सब लोग अपना कुछ सामान लेके पैदल ही जैसे ही चल रहे थे। तो अभी हम सोचें तो बगैर खाए पिए कोई भी व्यक्ति कितना दूर पैदल चल सकता है? नहीं चल सकता, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल नहीं चल सकता। तो वो लोग क्या, कई लोग रास्ते में ही मर जाते थे भूख और प्यास की वजह से। और कई लोग जो नहीं जाते थे वो भी उधर भूख प्यास से मर जाते थे। उस टाइम मतलब वही एक कहानी थी, जैसे कि हम बोलते हैं ना, इधर कुआं उधर खाई। तो जो इधर कुआं था वो भी खाली था और वो खाई भी खाली। तो किधर भी जाओ मरना तय था। तो उस टाइम जो भी व्यक्ति थे, चाहे
छोटा अगर बच्चा था उसकी ग्रोथ रुक गई थी, क्योंकि भोजन पानी नहीं मिलता था, ग्रोथ रुक गई। और जो बुजुर्ग था वो सिकुड़ता चला गया, जो जवान थे वो भी सिकुड़ते चले गए, बुजुर्ग उठ नहीं पा रहे थे, जवान जो भी थे वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके, कुछ पेड़ के छाल हो गए, कुछ भी, जो भी लोग मांस वगैरह नहीं खाते थे उस टाइम, उन लोगों को भी मांस हो गई, कुछ भी जैसे मिल गया, मांस, बनाना, या जो मांस को कभी हाथ नहीं लगाए हैं तो उनको खाना भी पड़ा। उस ऐसी सिचुएशन थी। और सुनने में ये भी आता है कि उस टाइम जो वो प्यास से जो व्यक्ति मर गया था, जो सामने दिख रहा था कि मर गया है, उसी के भी मांस को खा जाते थे भूख मिटाने के लिए। ऐसा दिन आया था वो उस टाइम। तो अगर हम उस टाइम के बारे में सोचें तो भी इतना दुख होता है, इतना डर लगता है कि उस टाइम उतने तड़प तड़प के लोगों की मौत हुई। हर गली में, गांव के हर गली में ऐसे ही लाशें पड़ी रहती थी, क्योंकि पूरे गांव में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जो उनके, जो व्यक्ति मर गया है उसकी लाश को जला के आए या अंतिम संस्कार करें। ऐसी किसी की भी हालत नहीं थी कि उनकी बॉडी को उठाएं, जिसकी वजह से पूरे गांव में, गली में, इधर उधर सब जगह मृतक का शरीर पड़ा रहता था। और वैसे ही वो बदबू मारता था। तो किसी भी व्यक्ति के शरीर पे मांस नहीं बचा था, सब हड्डी की, कंकाल की तरह हो गए थे। तो उस टाइम जो भी राजस्थान या आसपास का इलाका है, लगभग उस टाइम माना जाता है कि राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया, कुछ गुजरात का इलाका और मध्य भारत का कुछ इलाका उस छप्पनिया अकाल के प्रकोप में आ गए थे। और जैसा कि मैंने बताया था कि 1899 में छप्पनिया अकाल आया था, तो इसको छप्पनिया अकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से माना जाए तो 1956, विक्रम संवत 1956 की ये बात है, जिस टाइम बारिश नहीं हुई थी, पूरा एक साल अकाल में चला गया था। तो इसलिए 1956 को पकड़ के इसको छप्पनिया अकाल दिया गया है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको इसी बीच के, राजस्थान के या गुजरात के जो भी राजस्थान के राजा थे, जो भी जमींदार थे, उन लोगों ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए अपने भंडार, जो जिसमें अनाज रखे हुए थे, अपने भंडार को खोल दिए थे और पूरे एरिया में जितना हो सकता था भंडारे लगाए। जितने भूखे प्यासे लोग थे उनको खाना देने की कोशिश की, पतला खिचड़ी हो गया, चने हो गए, ये सब देने की कोशिश की। धीरे धीरे करके वो भी राजाओं के भंडार खाली होते गए। और जब वो भंडार खाली होते गए तो राजा, जो जमींदार लोग थे, उनके पास गए और अपने गांव को गिरवी रखे और जो भी कुछ उनसे मदद मिलती या भंडारा लगवाते वो करवाते और जनता को बचाने की पूरी कोशिश की। फिर उसी बीच कुछ लोग ऐसे थे जो उस भूखमरी का फ़ायदा उठाना चाहते थे और फ़ायदा उठाए भी। जो भी कुछ, कोई भी जमींदार, कुछ भी जमींदार थे जो अपने खेतों में या कहीं पे भी उनसे काम करवा के, उनसे जो भी पैसा बनता था उनसे अपनी हवेलियाँ बनवाते थे और उनको कुछ थोड़ा बहुत खाना दे देते थे। इसके बीच कोई राजा या कोई ज़मींदार फ़ायदा भी उठाए कि इन्होंने मदद भी की। ऐसा करके उस 1899 में इतना बुरा टाइम आया था राजस्थान के लोगों के लिए कि लगभग कोई भी उधर नहीं बचा था। फिर जाके 2 साल के बाद वहाँ जब बारिश हुई, तब
अभी किसान थे वो भी सर पकड़ के बैठ गए कि पूरी भूख को हमने देख लिया। और लगभग राजस्थान के जो रेगिस्तान में रहने वाले लोग थे, आधे क्या लगभग पूरे ही ख़त्म हो गए। तब जाके बारिश हुई तो कोई फ़ायदा नहीं था। फिर जैसे बारिश हुई, फिर जो हमारे राजस्थान के बीकानेर के राजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह है, उन्होंने कुछ दिनों बाद पंजाब से बीकानेर तक गंग नहर का निर्माण किया। और धीरे 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 वो बारिश होती रही, फिर लोग खेती करते रहे। ऐसा करके फिर लोग सभी उभरे और थोड़ा थोड़ा अनाज इकट्ठा करते रहे। तो ऐसे करके फिर उस दिन से, जब 1956 विक्रम संवत 1956 के बाद 2-3 साल बाद जब बाद बारिश हुई, तो उसके बाद अभी तक वैसा टाइम नहीं आया है और कोई भी नहीं चाहेगा कि वैसा टाइम आए। आज के टाइम में तो लोग इतना झूठा छोड़ देते हैं, होटलों में भी कहीं पे भी जाओगे तो बहुत झूठा भी छोड़ देते हैं। उतना झूठा जब अनाज, उतने अनाज को अगर इकट्ठा करोगे, छपनी अकाल में लोग सोने चांदी को छोड़ के जो अनाज रहता था मुट्ठी भर रहता था, चाहे अपने खाना बनाने वाला जो चूल्हा बोलते हैं, अभी तो गैस है, गाँव में जैसे चूल्हा है उस पर जो कढ़ाई चढ़ाए हुए रखते थे, जो भी कुछ भी जैसे गेहूं का या बाजरे का कुछ भी दलिया बनाया हुआ था, उन्हीं को भी लोग चुरा के लेके चले जाते थे। चाहे सोना चांदी कितना भी पड़ा रहो, उसको चुरा के लेके जाते थे। उस टाइम उसकी इतनी कीमत थी अनाज की कि पूछो मत। सोना चांदी कुछ नहीं था उधर, सोना चांदी कुछ भी नहीं था अनाज के आगे। तो अनाज को चुरा के लेके जाने वाले तो अनाज को खाते, अपना जीवन एक दिन का जितना भी टाइम था उसको निकालते। और जो अनाज चढ़ाते थे वो भूखे मर भी जाते थे। अनाज चुराने वाले पछताते भी थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था इसके अलावा कि क्या करें। तो ऐसे ही छपनिया काल में राजस्थान के लोगों को बहुत बुरा टाइम देखने को मिला था। हमारा तो ऐसा मानना है कि ऐसा टाइम अभी आगे फ्यूचर में कभी भी ना आए, क्योंकि उस टाइम के लोगों ने इतना कुछ झेला, इतना कुछ सहन किया। वो उस टाइम के पशु पक्षी, कुछ भी जीव जो अनाज पानी से ज़िंदा रहते थे, कोई भी ज़िंदा नहीं बचा उधर। जो भी बचे वो बाहर शहर कमाने के लिए निकल गए, आउट एरिया में निकल गए। इसीलिए कि अभी जो बोलते हैं ना कि यार मारवाड़ी हर जगह स्थित है, हर जगह अपना बिजनेस बैठा के रखे हैं। तो मेन पॉइंट वही था, जब लोग धीरे धीरे उनको पता चल गया कि यार अगर हम यहीं पे स्थिर रहेंगे, यहीं पे खेती करेंगे, कल को वो टाइम आ गया तब क्या करेंगे। तब कुछ लोग वहाँ से निकले। वो एक जो भी सेफ जोन था उस एरिया से निकले और बाहर मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जो भी इंडिया में सिटीज हैं जहाँ पे भी कमाने को कुछ मिले वहाँ पे आए। अपना छोटा व्यवसाय स्टार्ट किए, कहीं पे काम करना स्टार्ट किया, किसी के नीचे काम करना स्टार्ट किया। थोड़ा धीरे धीरे दिमाग लगाते गए और धीरे धीरे अब अपना खुद का व्यवसाय खोले, अपने व्यवसाय को बड़ा किया। ऐसा करते करते ही आज मारवाड़ी लोग ऑल वर्ल्ड में लगभग जो भी कंट्रीज़ है उनमें से कुछ कंट्रीज़ में आपको मिलेंगे। और इंडिया में तो कोई भी ऐसा राज्य नहीं रहेगा जहाँ पे मारवाड़ी नहीं रहेंगे या मारवाड़ियों की दुकानें नहीं रहेगी। मेन जो पाली हो गए, ये इस साइड के जो एरिया हैं, इनके तो बहुत सारी किराना की स्टोर्स मिलती है
जैसे अभी मैं बाहर आता हूँ, अभी मैं जैसे कहीं भी मुंबई हो गया, कहीं भी बेंगलोर हो गया, पूना हो गया, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, सब जगह जो भी शॉप्स है, हार्डवेयर की शॉप्स है या मेडिकल्स है या किराना स्टोर्स है, सब ऑलमोस्ट मारवाड़ियों की मिलती है। तो उसका बस यही कारण था कि कुछ साल पहले जो ये अकाल पड़ा था, उस टाइम हमारे पूर्वजों ने वो चीज़ देखी थी। तो उसी चीज़ को देख के सभी लोगों को यही लगा कि यार कल को ये चीज़ वापस घटित ना हो, तो हम कुछ और व्यवसाय या कुछ और कमाने का जरिया देखें। तो धीरे धीरे लोग बाहर आते गए। अभी राजस्थान से, राजस्थान के जो लोग हैं, राजस्थान में से ज़्यादा जो बाहर राज्य है उनमें अपना व्यवसाय बिठाए रखे हैं और उन उधर अपना मान लो स्थायी एड्रेस दे रखे हैं और उधर पूरा कमाने का सेटअप कर रखे हैं। तो यही पूरी राजस्थान की एक 1956 विक्रम संवत 1956 की एक कहानी थी, जिससे अगर हम आंखों देखे देखें तो एक डरावना सपना मान लो, ऐसी सिचुएशन थी। तो अगर मुझे कुछ और भी जानकारी मिलती है तो मैं अपने वीडियो में अपलोड करूँगा। और इसी के साथ थैंक यू, गुड नाइट। आज बहुत लेट हो गया था। थैंक यू, बाय बाय।